हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर यावर हैदर अडवांटा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो एक किस्म का जो है गठिया होता है। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली होता है वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट्स, यानी कि डिजनरेशन हो जाती है, एज रिलेटेड चेंज होती है, उससे जो है कार्टिलेज जो जॉइंट में होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें जो है ज़्यादा चांस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो एज है पेशेंट की। जितना एज पेशेंट की ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा चांस होता है कार्टिलेज ख़राब होने का, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने का। इसी तरह से एक और रिस्क फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा। वो हम कैसे देखते हैं? उसका एक इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। वो आपकी हाइट और वेट पे डिपेंड करता है। सो जो BMI होता है अप टू 24.9 या उससे अगर कम होता है तो वो नॉर्मल होता है। 24.9 से ज़्यादा अगर BMI होता है तो वो जो है ओबेसिटी की इसमें आ जाता है, स्पेक्ट्रम में आ जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा वेट आपका होगा उतना जो है जॉइंट्स पे जो है असर पड़ेगा, जॉइंट्स उतना ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्सरसाइज कम करता है, जिसका ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें ज़्यादा चलना नहीं होता, दिन भर बैठे रहते हैं, जैसे कोई प्रोफेशन है, तो उसमें भी चांस होता है कि जो आपके मसल्स अराउंड द जॉइंट है वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उससे जो है जॉइंट ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है। इसके बाद जो है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसमें मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे वो पता चलेगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या होने के चांसेस हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो है पेन, यानी कि आपको दर्द होगा घुटने में। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये किसी भी जॉइंट में यूजुअली हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि नी जॉइंट में हो जाता है, यानी कि घुटने में हो जाता है। तो घुटने में आपको पेन होगा, जैसे चलते समय या सीढ़ियाँ उतरते या चढ़ते समय पेन होगा आपको। ऐसे ही आपको जो है घुटना मोड़ने में दिक्कत होगी। और इसमें क्या हो सकता है, आप कभी कभार देखेंगे कि जो घुटना है वो सूज गया है, स्वेलिंग आ गई होगी आपके घुटने में, एक घुटने में या दोनों घुटने में, डिपेंड करता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसके स्टेजेस होते हैं, कॉमनली 4 स्टेजेस हम बोलते हैं। जितना स्टेज आपका ज़्यादा होगा, यानी कि स्टेज 1 से लेकर 4 तक, उतना सेवेरिटी जो है कार्टिलेज डैमेज की वो ज़्यादा होती है। स्टेज 1 और 2 यूजुअली अर्ली स्टेजेस होते हैं, 3 और 4 एडवांस्ड और ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसको, वो होता है। उसके बाद जो है इसमें डायग्नोसिस कैसे होता है? अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ये सारी कंप्लेंट्स लेके, तो वो आपको जो है सबसे पहले एक एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे से आपको पता चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है, और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कौन सा स्टेज है, अर्ली स्टेज है या एडवांस्ड स्टेज है। तो उसके बाद जो है अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले जो है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बोलेंगे वो फिजियोथेरेपी के लिए। फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज। वो आपको जो है फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं कैसे करनी है एक्सरसाइज। उसमें जो है उसका यूज़ ये होता है, जो आपके जो घुटने के अराउंड जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जितना मसल स्ट्रांग होंगी घुटने के इर्द गिर्द, उतना ज़्यादा जॉइंट को सपोर्ट मिलेगा। तो फिजियोथेरेपी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उससे स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट। एट द सेम टाइम आपको जो है कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। उसमें से जो एक किस्म की दवाई होती है उससे आपकी पेन कम होती है और जो जॉइंट की स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। सिमिलरली एक और किस्म की दवाई होती है जिसको बोलते हैं विस्कोसप्लीमेंटेशन। उसमें होता है मेनली आपका हाइलुरोनिक एसिड जो है इंजेक्शंस लगाते हैं घुटने में, बट वो इंजेक्शंस जो होते हैं वो खाली अर्ली स्टेज के लिए, स्टेज 1 यूजुअली उसमें वो काम आता है। अगर एडवांस स्टेज आपका है तो उसमें उसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहता। सिमिलरली उसके बाद हम एक और किस्म का इंजेक्शन लगा सकते हैं इसमें जॉइंट में, जिसको स्टेरॉइड्स बोलते हैं। उसमें जो है आप एवरी 3 to 4 मंथ्स वो रिपीट कर सकते हैं इंजेक्शन। साल में 2 या 3 इंजेक्शन लगा सकते हैं, उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। उसमें सिर्फ इतना देखना होता है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, तो वो जो है शुगर आपको पहले कंट्रोल करनी पड़ती है, उसके बाद वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो है अगर किसी पेशेंट की एज कम है, यूजुअली 55 ईयर्स से कम अगर है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है अर्ली स्टेज का, तो उसमें हम कर सकते हैं ऑस्टियोटमी। उसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, यानी कि उसमें जो हड्डी जो है वो सीधी कर देते हैं। तो उससे जो है जॉइंट पे एक साइड से जो है एक कंपार्टमेंट का स्ट्रेस जो है
कम हो जाता है। बट ये ऑपरेशन यूजुअली उनमें होता है जिनमें अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, यानी कि रिसेंटली स्टार्ट हो गया होता है और पेशेंट की एज 55 से कम हो। उसके बाद जो है अल्टीमेट ट्रीटमेंट, अगर किसी का सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, स्टेज 3 या स्टेज 4, और जो है एज एडवांस्ड है, ज़्यादा एज है, तो उसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। वो कुछ पेशेंट्स में करना पड़ता है। अगर बाकी ट्रीटमेंट से आपको जो है पेन कम नहीं हुआ, दिक्कत कम नहीं हुई, तो उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट हम जो है कर सकते हैं, जो कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हम करते हैं वो। तो अगर आपके घुटनों में या किसी भी जॉइंट में ऐसे दर्द होता है, मोड़ने में दिक्कत होती है, तो आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद स्टेज पर डिपेंड करता है, उसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू।